दोस्तों, भगवान ने हम सभी को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने व एक दूसरे से बात करने के लिए बोली प्रदान की है। संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम बोलते हैं और वहीं कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो बस बिना सोचे समझे बोलते ही रहते हैं। एक इंसान को इस बात का ज्ञान हमेशा होना चाहिए कि हमें कहाँ पर क्या और कितना बोलना है और साथ ही कहाँ पर मौन या चुप रहना है आदि बातें। दोस्तों, आज के इस कहानी में हम बात करेंगे कौन सी वह 5 परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर हमें मौन या चुप रहना चाहिए। साथ ही मौन या चुप रहने के फायदे के बारे में भी हम इस कहानी में चर्चा करने वाले हैं। एक बार की बात है जब किसी गुरु का एक शिष्य ज़्यादा बोलने की आदत से बहुत परेशान था। वह जब भी अपने दोस्तों से मिलता तो उन्हें अपने विचारों को बताने लगता। उससे कोई व्यक्ति पूछे या ना पूछे, वह सभी को अपने आसपास की चीज़ों के बारे में राय देने लगता था। जब भी कोई आश्रम का अन्य छात्र उससे अपनी समस्या बताने आता तो वह बिना पूरी बात सुने ही उसे अपनी राय या सलाह देने लगता था। उसे अपने आसपास के चीज़ों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, उसे वह अपने दोस्तों के साथ बात करते समय उस ज्ञान का दिखावा करता था। उसके इन्हीं हरकतों के कारण आश्रम के कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। उस लड़के की इन्हीं आदतों के कारण आश्रम के अन्य मित्र उसका मजाक बनाते थे। धीरे धीरे उस लड़के को भी समझ आने लगा कि उसके इस ज़्यादा बोलने की आदत के कारण कोई भी अन्य छात्र उससे बात करना पसंद नहीं करता है। वह स्वयं भी अपनी इस आदत से छुटकारा पाना चाहता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या अपने गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, ज़्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है। ऐसा इंसान जो यह जानता है कि वह बहुत थोड़ा ही जानता है और ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है। वह कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता है और ना ही वह व्यक्ति बिना मांगे किसी को अपनी राय या सलाह देता है। इसीलिए सबसे पहले यह अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। इसके पश्चात गुरु ने कहा कि मैं एक दिन में तुम्हारी ज़्यादा बोलने की आदत ख़त्म तो नहीं कर सकता। यह आदत तुम्हें ही धीरे धीरे ख़त्म करनी होगी। इसके बाद गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि किन परिस्थितियों में मनुष्य को चुप रहना चाहिए ताकि इंसान खुद को किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा सके। तो यह जान लो वह 5 परिस्थितियों या मौक़ों के बारे में जब इंसान को मौन या चुप रहना ही फ़ायदेमंद साबित होता है। मैं तुम्हें जो 5 परिस्थितियों के बारे में बताने जा रहा हूँ, उन परिस्थितियों में चुप रहकर भी अपने जीवन में आने वाले संकटों से बच सकते हो। इसे ध्यान से सुनो। पहली जगह या कह लो पहली परिस्थिति जहाँ तुम्हें चुप रहना है, वह है किसी चीज़ या घटना का आधा अधूरा ज्ञान होने पर। जब तुम्हें यह ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में तुम्हें आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर भी हमें चुप रहना चाहिए। अक्सर व्यक्ति अपने आधे अधूरे ज्ञान के कारण हंसी का पात्र बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को लोग गंभीरता से लेना भी पसंद नहीं करते हैं। हमें कभी भी आधी अधूरी या इधर उधर से
मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगली परिस्थिति बताते हुए गुरुजी कहते हैं, जब कोई भावनाओं को शब्दों से ना समझ सके, जब तुम्हें लगता है कि कोई व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ पा रहा है, ऐसी परिस्थिति में इंसान को चुप रहना ही बेहतर है। अक्सर हम लोगों को अपने दुख व अपनी परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता है। हर इंसान को केवल खुद से ही मतलब होता है। एक या दो बार कोई इंसान तुम्हारी दुख या तकलीफ को सुनेगा, लेकिन उसके बाद वह तुमसे दूर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई व्यक्ति भी दुखी व असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता है। इसलिए अपने कुछ करीबी खास मित्र व परिवार के सदस्यों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानियां ना बताए जो तुम्हारी बातों को समझने के बजाय उसका मजाक बना सकते हैं। और तीसरी, जब कोई व्यक्ति किसी की बुराई कर रहा हो, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने तुम्हारा भी बुराई करेगा। वह व्यक्ति ऐसा करने में पीछे नहीं हटेगा। इसीलिए जब भी कभी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके बुरे समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें सिर्फ उसकी बातों को सुनना है। उस पर किसी भी प्रकार की अपनी राय या प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। चौथी जगह जहाँ पर तुम्हें मौन रहना है, वह है जब कोई तुम पर क्रोध या घृणा करे, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा या घृणा से चिल्लाए, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे। ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से और घृणा को कम कर सकते हो। साथ ही तुम इस स्थिति को और अधिक खराब होने से बचा सकते हो। गुस्सा कम होने पर जब व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होगा, तब आपके चुप रहने के कारण ही वह हो सकता है कि आपसे आकर माफी मांगने का प्रयास करे। हर परिस्थिति में भी हमें चुप नहीं रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चुप रहना हमारी कमजोरी प्रतीत उन्हें होता है। गुस्से के दौरान चुप रहने का यह तरीका हमारे संगे संबंधी, हमारे परिवार व मित्रों के लिए ही सही है, न कि हर इंसान के लिए। हर जगह चुप रहने का कुछ लोग गलत फायदे भी उठा सकते हैं। और आखिरी पांचवी परिस्थिति, जब कोई अपना दुख या परेशानी बताए, जब कोई इंसान तुमसे अपने जीवन की कोई दुख भरी घटना या परेशानी साझा कर रहा हो, ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसकी बातों को सुनना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी समस्या सुनाने पर वे तुरंत समाधान देने लगते हैं, जबकि कोई इंसान अपनी परेशानियां बताता है तब वह चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुने, क्योंकि जब हम किसी की पूरी बात ध्यान से सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक आत्मिक शांति का अनुभव होता है। उसे लगता है कि कोई तो है जो मेरी बातों को ध्यान से सुनना पसंद करता है। तभी गुरुजी कहते हैं, यही वो 5 परिस्थितियां हैं, या कह लो यही वो 5 जगह है जहाँ पर तुम्हें चुप रहना है। और जबकि तुम ये समझ गए हो किन परिस्थितियों में तुम्हें चुप रहना है, तो यह भी बात जान लो कि अब तुम्हें चुप या मौन रहने पर
क्या क्या फायदे हो सकते हैं। पहली फायदा है, चुप या मौन रहने से तुम्हारा व्यक्तित्व गंभीर और समझदार प्रतीत होता है। और दूसरी फायदा, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे। और तीसरी फायदा, कम बोलने वाले व्यक्ति को लोग और अधिक जानना चाहते हैं कि वो कौन है, वो क्या है, वो क्या सोचता है आदि। चौथी फायदा, कम बोलने वाले लोगों को अन्य लोगों द्वारा गंभीरता से लिया जाता है। और पांचवी, कम बोलने से होने वाली कई मुसीबतों से बचा जा सकता है। गुरुजी के मुख द्वारा ये सभी बातें सुन वो शिष्य विचार करता है कि वो कितना बड़ा भूल कर रहा था, और तब वो इन सभी 5 परिस्थिति में चुप रहने का संकल्प लेता है और अपने गुरुजी को हृदय से धन्यवाद प्रकट करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी के द्वारा 5 परिस्थितियां जहां पर आपको चुप रहना है और साथ ही चुप रहने के फायदे भी आप जाना होगा। तो उम्मीद है कि आप आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, साथ ही बगल वाली बेल घंटी भी ऑन कर ले। तो मिलते हैं ऐसी कोई और कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।